आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में ब्राह्मणी तहजीब को मुसलत करने की साजिश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिगर अंबा वतन के साथ मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म अपने दस्तूरी फराइज फरामोश कर चुके हैं। RSS के इजलास में शिरकत पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शदीद तनकीद। कांग्रेस रुकन असेंबली को तमाचा रसीद किए जाने के खिलाफ पार्टी के कायदीन का चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के पास एहतजाज व गिरफ्तारी। तेलंगाना शदीद खुश्क साली का शिकार, किसानों की खुदकुशी के लिए TRS जिम्मेदार, तेलुगुदेशम का इल्जाम। और बंजारा के शोरूम से हार्ली डेविडसन गाड़ी का सरका करने वाला नौजवान गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने RSS के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म समेत सीनियर वज़रा की शिरकत पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि इससे बात साबित हो गई है कि मुल्क में RSS ही हुकूमत चला रही है। नरेंद्र मोदी अपने दस्तूरी फराइज को फरामोश कर चुके हैं, जिसकी वजह से मुल्क का सेक्युलर जमहूरी निज़ाम खतरे में है। इसको महसूस करते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड दीन बचाओ दस्तूर बचाओ मुल्कगीर तहरीक चला रहा है। बोर्ड के सीनियर रुकन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात बताई। इस मौके पर अब्दुर्रहीम कुरैशी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, मौलाना वली रहमानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व रुकन आमिला पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सेक्रेटरी पर्सनल लॉ बोर्ड, अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी, डॉक्टर अस्मा जहरा, मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा, अब्दुर्रहीम अंसारी, मुनीरुद्दीन मुख्तार और दूसरे मौजूद थे। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने बताया कि मुल्क में RSS और BJP ब्राह्मणी तहजीब को मसलत करना चाहते हैं, जिससे कई तबकात नाराज हैं और सेक्युलर जमहूरी निज़ाम खतरे में है। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड दिगर अंबाए वतन के साथ ये मुहिम चला रहा है। ज़रूरत पड़ने पर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में ख़ास मजहब की बालादस्ती नहीं हो सकती। मुसलमान योगा, सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम व दीगर चीज़ें तस्लीम करने तैयार नहीं है। मौलाना ने बताया कि जब से मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई है, ईसाइयों पर मनज़म हमले किए जा रहे हैं। 127 गिरजाघरों को मनदम किया गया है। और हर जो हमारी तहजीब है, कल्चर है, हर समाजी यूनिट अपने अपने कल्चर, अपने धर्म, अपनी तहजीब पर अमल करने में आज़ादी महसूस करे। ये है वजह जिसकी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन सब को साथ लेकर एक मूवमेंट लॉन्च करने का फैसला किया। कोई एतराज उनकी बातों पर तो नहीं है। जो भी वो बातें कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि अब शर्म आती है कि प्राइम मिनिस्टर बातें इस तरह की करता है और काम इस तरह के करता है। जो उनके एक्शंस हैं, हम उसके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। हमने उनकी किसी बात, किसी सेंटेंस पर कोई एतराज नहीं किया। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि किसी माइनॉरिटी को डेवलपमेंट के नाम पर उसकी आइडेंटिटी से महरूम कर दिया जाए, तो ये तो अच्छा गेम नहीं है। डेवलपमेंट पर हम अप्रिशिएट करते हैं और ये हक है माइनॉरिटीज का, ये कोई खैरात नहीं है। लेकिन एक तरफ आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप तमाम माइनॉरिटीज को अपनी रिलीजियस और सोशल आइडेंटिटी से डिप्राइव करने वाले कानून बनाते हैं और एक्शंस लेते हैं। दिस इज नॉट फेयर। इससे पहले दीन बचाओ दस्तूर बचाओ कमेटी का इजलास जुमा की रात दारुल उलूम हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत मौलवी अब्दुर्रहीम कुरैशी ने की। मौलाना वली रहमानी, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना कबूल बादशाह शतारी के अलावा बड़ी तादाद में आइमा व खुतबा उलमा कराम व मशाइख़ निज़ाम इस इजलास में शरीक थे। मौलवी अब्दुर्रहीम कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं कि जिन क़वानीन से मुसलमानों की इनफरादियत कायम रहती है उसे ख़त्म कर दिया जाए। उसके अलावा योगा व सूर्य नमस्कार को लाजमी करार देते हुए मुसलमानों को शिर्क जैसे गुनाह अजीम में मुब्तला कर देने की भी कोशिश की जा रही है, जो क़त्ई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है और दस्तूरी हुकूक के भी खिलाफ है।
बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा कि हुकूमती सतह पर मखसूस मजहबी नजरियात को सारे हिंदुस्तानियों पर मसलत करने के इकदाम किए जा रहे हैं, जिस पर बोर्ड ने मुसलमानों के अलावा कमज़ोर तबकात को भी साथ लेकर इस मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके तहत मुल्क भर में जलसे मुनक़्क़द करते हुए अवामी बेदारी पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजपथ पर मुसलमान नमाज अदा करें तो हुकूमत उन्हें जेल भेज देती है। इसके बरखिलाफ राजपथ पर योगा तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ने हिस्सा लेकर मुशरिकाना रस्म व रिवाज को मुसलमानों पर मुसलत करने की कोशिश की है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद ने कहा कि 3.5% ब्राह्मणों के नजरिए को तमाम मुल्क के अवाम पर मसलत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के पोते सिख, ईसाई और पसमानदा तबकात बोर्ड की इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कानून, फस्ख निकाह और वक्फ कवानीन, ये तीनों कवानीन का खात्मा हो जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि मुसलमान चौकसी का मुजाहरा करें और मनज़्ज़म रहें। नायब वज़ीर-ए-आला व वज़ीर तालीम कडियम श्रीहरी ने कहा है कि रोस्टर पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को बाकायदा बनाया जाएगा। रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि आने वाले तालीमी साल से KG ता PG मुफ्त तालीम की स्कीम पर अमल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 5वीं जमात से इंटर तक 1190 गुरुकुल तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। उन्होंने इस बात का भी तयक़ुन दिया है कि 3 महीनों में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स का तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। उनका कहना था कि मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने, तबादलों और रैशनलाइजेशन के बाद 8000 असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि 8000 विद्या वॉलंटियर्स का भी जल्द तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। उन्होंने असातिज़ा की खिदमत को खराज पेश किया। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। नायब वज़ीर-ए-आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी और रियासती वज़ीर इमारत व शौहरे T नागेश्वर राव भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से प्रणहिता चवल्ला के डिज़ाइन में तब्दीली के खिलाफ रंगारेड्डी के कुल जमाती कायदीन के वफ़द ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए मुदाखलत की अपील की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रंगारेड्डी ज़िला आपाशी के मामले में काफ़ी पसमानदा है और अगर इसके डिज़ाइन में तब्दीली की गई तो हैदराबाद और रंगारेड्डी को काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक तरफा फैसला ले रही है, इसलिए गवर्नर से दरख्वास्त की गई है कि सिलसिले में फौरी मुदाखलत की जाए। इससे पहले कुल जमाती कायदीन ने तेलंगाना के जहदकारों की यादगार पहुंचकर खराज पेश किया। वफ्द में तेलुगु देशम, BJP और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस रुकन असेंबली C राम मोहन रेड्डी पर TRS रुकन असेंबली G बालाराजू के हमले के खिलाफ वज़ीर-ए-आला के कैंप ऑफिस के पास एहतजाज करते हुए सदर PCC की क़यादत में धरना मनज़्ज़म करने वाले तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले CLP ने C मोहन रेड्डी पर TRS रुकन असेंबली के हमले की शदीद मज़म्मत की। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का हफ्ते को जाना रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक़िद हुआ। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा अरकान मुखन्नना ने इजलास में शिरकत की है। बाद में पार्टी कायदीन ने TRS रुकन असेंबली की गुंडागर्दी का सख्त नोट लेते हुए गवर्नर से भी नुमाइंदगी की। रुकन असेंबली C राम मोहन रेड्डी ने कहा कि जिला परिषद के इजलास में बालाराजू ने इंतहाई नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि ओहदेदारों के साथ भी नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर E दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना के तमाम मंडलों में शदीद खुश्कसाली की सूरत हाल पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए E दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत रियासत में किसानों के मसाइल को समझने और उसकी यकसुई में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आला KCR के आबाई ज़िले मेदक में सबसे ज़्यादा किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और वज़ीर-ए-आला की पॉलिसियों की वजह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं और किसानों की अमवात के लिए TRS हुकूमत जिम्मेदार है। उनका कहना था कि हुकूमत को अब अपनी आंख खोलनी चाहिए और खुश्क साली से निमटने के लिए इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्जा माफ़ी के मामले में भी हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। अब तक 10% किसानों को भी नए कर्जे जारी नहीं किए गए हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी पर हुकूमत सिर्फ ज़बानी खर्च कर रही है, जबकि अमली इक़दाम
नदारत। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बैंकर्स के साथ हुए इजलास में वाज़ेह हो चुका है कि किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा है, जबकि सूद हासिल करने से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने सूद की रकम कम से कम 725 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया ताकि किसानों को राहत मिल सके। कांग्रेस रुकन असेंबली का यह भी कहना था कि बारिश न होने से कई किसान मुतासिर हुए हैं। उन्होंने खुदकुशी करने वाले किसानों को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशा देने का मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि केसीआर हुकूमत मरकजी वुज़रा के दौरों को रोक रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी को केसीआर ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया, जिसकी वजह से 1900 करोड़ रुपए के यदावर्दी वरंगल हाईवे का संग बुनियाद मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वरंगल के इंतखाब को देखकर वज़ीर आला इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के आबाई ज़िले मेदक में बड़ी तादाद में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि किसानों से इज़हार यगानगत के तौर पर 7 सितंबर को निज़ामाबाद और 8 सितंबर को हैदराबाद में हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि किसानों के कर्जों को एक ही वक्त में अदा किया जाए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा है कि अगर साइको कोई है तो वो चंद्रबाबू नायडू है। मीडिया से बात करते हुए अंबाटी रामबाबू ने वाईएसआरसीपी को साइको कहने जाने की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि एक साइको में जो असरात होते हैं वो पूरे चंद्रबाबू नायडू में मौजूद है। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम पर असेंबली में मुबास की इजाजत न देना जमहूरियत का खून है। उनका कहना था कि खुद को सच्चा और ईमानदार कहना चंद्रबाबू नायडू की आदत है। वाईएसआरसीपी के लीडर ने खबरदार किया कि अगर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ शख्सी रिमार्क्स किए गए तो अवाम और पार्टी कारकुन बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीआरएस की माजी तंजीम तेलंगाना जागृति की महिला सदर संध्या रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में एक तरफ जहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आला बैरूनी दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेलंगाना ऐसी रियासत है जहां पर काबीना में खातून को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपोजिशन पर टीआरएस रुकन असेंबली के हमले से हुकूमत का असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि आरएसएस मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने का मंसूबा रखती है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि एनडीए हुकूमत आरएसएस की सोच के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हार्दिक पटेल की क़यादत में किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज में भी आरएसएस मुलविस है। रुकन राज्यसभा ने कहा कि ओबीसी के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को क्लीन चिट देने को हनुमंत राव ने मज़ाक़खेज़ करार दिया है। कांग्रेस रुकन असेंबली संपत कुमार ने महबूब नगर में पार्टी रुकन असेंबली सी राम मोहन रेड्डी पर टीआरएस रुकन असेंबली जी बालाराजू के हमले की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता 15 महीनों से गुंडागर्दी चली आ रही है और महबूब नगर वाक़े से हुकूमत की हकीकत भी अवाम के सामने आ गई है। संपत कुमार ने बताया है कि इससे पहले भी रुकन असेंबली चिन्ना रेड्डी पर हमला किया गया था। उन्होंने इंतबाह दिया कि कांग्रेस की खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने मेडिकल में दाखिलों के लिए जारी किए गए जियो 120 की फौरी मनसूखी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि तिरुपति की पद्मावती यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए जो जियो जारी किया गया है, इससे रायलसीमा और नेल्लूर को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि यह जियो जोनल सिस्टम के खिलाफ है और इससे इलाकाई मुनाफरत में इजाफा होगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर वी सत्यनारायण से नुमाइंदगी करके स्क्रैप का कारोबार करने वालों के मसले की यकसुई कर दी। मीडिया से बात कर उन्होंने बताया कि उन्होंने मुतालिका रुकन असेंबली मौजम खान के साथ डीसीपी सत्यनारायण से मुलाकात करके बहादुरपुरे में स्क्रैप का कारोबार करने वालों के मसाइल पर बात की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने स्क्रैप के कारखाने पर धावा करके गैर कानूनी तौर से फरोख्त किए जाने वाली
اشیاء کا پتہ چلنے پر کارخانوں کو مہر بند کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس اس سلسلے میں رہنمانہ خطوط وضع کر کے 2 دن کے اندر کارخانوں کو کھول دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ رکن اسمبلی معظم خان نے بند کیے جانے والے کارخانے کے مالکوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے کے لیے کہا ہے، جسے پولیس نے قبول کر لیا ہے، اور اسکریپ کا کاروبار کرنے والے تاجروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرے گی اور ان میں رہنمانہ خطوط کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی۔ اسکریپ کے کاروبار کرنے والوں کے کارخانوں پہ پورا سرچ کر کے دھاوے کر کے وہاں پر غیر قانونی طور پہ جو گاڑیوں کا مٹیریل ہے جو بیچنے کے آئے تھے، مثلا چوری کے بھی نکلے، اس میں کچھ غیر قانونی نکلے، اس کو سیز کرے یا پھر کارخانوں کو بھی لاک کر دیے۔ خصوصاً بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں کئی کارخانوں کے ساتھ لاک کر دیے۔ وہاں کے لوگ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس کو اس کی اطلاع دیے۔ سر صاحب کی ہدایت پہ معظم خان صاحب رکن اسمبلی بہادر پورہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون سے آ کے پرسنل ملاقات کیے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اسکریپ کے کاروبار والے جتنے ہیں ان کے لیے گائیڈ لائنس ہے، ان کو RTA کا بھی پرمیشن لینا پڑتا ہے، ان کو پولیس کا بھی اجازت نامہ لینا پڑتا، مختلف طریقے ہیں، اس کے گائیڈ لائنس ہے، اس کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم بتائیں کہ بھائی اچانک آپ اتنے بڑے پیمانے پر یہ گائیڈ لائنس کی روشنی میں کام کر رہے ہیں، تو ویسے تو سبھی کاروبار آپ کو اللیگل ملیں گے، کیونکہ کاروبار کرنے والوں کو خود کاروبار برسوں سے کر رہے ہیں، لیکن وہ گائیڈ لائن سے وہ لائل میں بہتر یہ ہوگا کہ اب جو آپ کارخانے بند کرے ہیں ان کو کھول دو، گائیڈ لائنس کی کاپی آپ دیو پوروں کو سرکولیٹ کرو، اور اس کے بعد سب کے ساتھ میٹنگ لو، وہ گائیڈ لائنس کے لوگ پابند رہیں گے۔ نوزن ڈی سی پی پرکاش ریڈی نے متعلقہ ACP اور سرکل انسپکٹر کے علاوہ مقامی گنیش کمیٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کمیٹی کے ذمہ داروں کو ہدایت دی ہے کہ گنیش کی مورتیاں بٹھانے سے پہلے محکمہ پولیس سے اجازت نامے حاصل کریں۔ اس کے علاوہ تہوار پرامن طریقے سے منایا جائے اور اس میں DJ کا استعمال نہ کیا جائے۔ موبائل کمپنیوں کے جانبدارانہ رویے کے خلاف موبائل کے ریٹیل تاجرین کی طرف سے ہفتے کو بند منایا گیا۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے تاجرین نے کہا ہے کہ موبائل کمپنیاں آن لائن فروخت کے لیے زیادہ ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں، جبکہ ریٹیل تاجرین کو موبائل زائد قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ تاجرین نے کہا ہے کہ موبائل کمپنیوں کے اس رویے سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ سنگاریڈی کے ضلع پریشد دفتر میں سابق صدر جمہوریہ سرویپلی رادھا کرشنن کی 128ویں یوم پیدائش منائی گئی۔ اس موقع پر یوم اساتذہ کا اہتمام کیا گیا۔ رکن اسمبلی C پربھاکر کے علاوہ صدر نشین راجمنی اور DO اس موقع پر موجود تھے۔ بنجارہلس پولیس نے قیمتی موٹر سائیکل کا سرقہ کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ DCP ویزون A وینکٹیشورلو نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے 29 سالہ T کرن کو گرفتار کر لیا ہے، جو ممبئی میں ایک کمپنی میں ایگزیکٹو انجینئر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ وہ IT پوسٹ گریجویٹ ہے اور 80,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرن نے بنجارہلس کے ایک مشہور و معروف شو روم سے موٹر سائیکل خریدنے کے لیے گیا، جہاں اس نے کسی اور کا لائسنس داخل کر کے 6 لاکھ روپے کی قیمتی موٹر سائیکل ٹیسٹ ڈرائیو کے بہانے شولاپور لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک میں برہمنی تہذیب کو مسلط کرنے کی سازش کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دیگر انباء وطن کے ساتھ مہم۔ وزیراعظم اپنے دستوری فرائض فراموش کر چکے ہیں۔ RSS کے اجلاس میں شرکت پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی شدید تنقید۔ کانگریس رکن اسمبلی کو تمانچہ رسید کیے جانے کے خلاف پارٹی کے قائدین کا چیف منسٹر کیمپ آفس کے پاس احتجاج و گرفتاری۔ تلنگانہ شدید خشک سالی کا شکار، کسانوں کی خودکشی کے لیے TRS ذمہ دار، تلگو دیشم کا الزام۔ اور بنجارہلس کے شو روم سے ہارلی ڈیوڈسن گاڑی کا سرقہ کرنے والا نوجوان گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔